डेटा हैंडलिंग, कोई मुझे बताएगा डेटा हैंडलिंग क्या होता है? यस, ठीक है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, चलो देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को हैंडल करना। अब डेटा को भी क्या कोई हैंडल करता है क्या? देखो अब क्या क्यों लिखा गया है डेटा हैंडलिंग। जैसे आपके पास ना अभी तो चलो छोटे छोटे डेटा है। अब अपने क्लास का एग्जांपल ले लो। एक क्लास है, एक क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं, वो डेटा लिख रहे हैं लाइन वाइज। सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे, या किसी किसी के नाम नाम के अकॉर्डिंग रोल नंबर्स बनते हैं। ए नाम वालों का पहला रोल नंबर होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो बड़ा सा डाटा है उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग हैंडल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है? अब हम लोगों ने डाटा को अगर एक साथ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल पूरे क्लास में, आपके पूरे स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट है। अब 1000 स्टूडेंट के नेम ऐसे ही लिख दिए जस्ट, तो अब पता कैसे चलेगा कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है? अब हम लोगों ने फिर क्या किया, क्लास वाइज को डेटा कलेक्ट किया, डाटा को अरेंज कर दिया क्लास वाइज। फिर क्लास के अंदर भी बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो क्या होता है, डेटा हैंडलिंग का मेन मोटिव होता है इजी करना, ठीक है। किसी भी चीज कॉन्सेप्ट को इजी, अगर आपने देखा होगा कोई कॉन्सेप्ट ऐसे पैराग्राफ में लिखा है और उसी चीज को किसी ने पिक्चर के थ्रू बताया है, तो आप लोगों को पिक्चर के थ्रू जल्दी समझ में आता है। जैसे ए फॉर एप्पल बच्चों को जब सिखाते हैं तो पहले क्या पिक्चर दिखाते कि ये एप्पल है। अगर डायरेक्ट उसको दिखाओगे ये ए फॉर एप्पल होता है तो उसको समझ नहीं आएगा, बट अगर एक बार एप्पल का पिक्चर दिखा दोगे तो उसके माइंड में बैठ जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा हैंडलिंग, डाटा को हैंडल करना इजी वे में। डाटा को हैंडल कई तरीके से करते हैं। अब डाटा, अब डाटा कहाँ से मिलता है हमारे पास? डाटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में किसी को डिफरेंस पता है? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? यस, युगांश ने लिखा है व्हेन वी यूज डेटा फॉर शो पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। देखो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मैं डिफरेंस बताती हूँ। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कोई भी डाटा ओरिजिनल सोर्स से लिया हो। जैसे आपने देखा होगा जनगणना होती है, सेंसस होता है। जनगणना के लिए आपके पास घर घर पे लोग आते हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी इनकम क्या है, कितने लोग रहते हैं घर में, आते हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आपके घर आए, आपसे डाटा कलेक्ट करके लेके गए, वो ले लिया, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डाटा। यही डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, वो तो प्राइमरी हो गया। अब उन्होंने इसको न्यूज़पेपर में छाप दिया कि ये इतनी जनसंख्या है हमारे पास, इतने फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं, इतने बच्चे हैं, इतने ओल्ड एज के हैं, इतने, ये सारी चीजें डाटा ले ली और न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया, ठीक है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप लोग, तो आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन, बताइए कितनी पॉपुलेशन है, तो आपने वो न्यूज़पेपर खोला और उससे डाटा उठाया और मुझे बता दिया। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा। मतलब अगर किसी ने जाके ओरिजिनली कोई डाटा लेके आया है तो वो प्राइमरी डाटा होता है, लेकिन किसी और के थ्रू मैंने वो डाटा उठा लिया तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। इसका मैं एक इजी एग्जांपल देती हूँ। आपका स्कूल है, आपके स्कूल में मॉनिटर बनाए, ठीक है। तो मॉनिटर से बोला गया कि जितने स्कूल्स में आप सारे बच्चे काउंट करोगे और आपको ये बताना है, हेड बॉय हेड गर्ल को बोला कि आपको बताना है कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ये टीचर ने बोला। फॉर एग्जाम्पल टीचर मैं हूं, अब वो मॉनिटर गया और उसने पूरे डाटा निकाला, कलेक्ट किया, कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, वो डेटा ले आए मेरे पास। क्या हुआ, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि कीर्ति मैम मुझे ये बताओ कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं पूरे स्कूल में। तो अब वो डाटा मेरे पास तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वो देके मैंने प्रिंसिपल मैम को दे दिया। प्रिंसिपल मैम क्या यूज कर रही है, सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा क्या था, जो वो मॉनिटर लेके आया बच्चों के पास जा जाके। समझ में आया सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में डिफरेंस? प्राइमरी डाटा मतलब, हाँ, मतलब काफी हद तक सही, बिल्कुल समझ में आया। प्राइमरी डाटा का मतलब किसी ने ओरिजिनली वो डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन सेकेंडरी डाटा का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया, आर्टिकल में आ गया, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम खुद नहीं गए थे गिनने के लिए, है ना। तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा।
प्राइमरी डाटा वो हो गया अगर किसी ने पर्टिकुलर जाके किया है। चलो, हाँ, यस बेटा। एक मिनट, मुझे इस फोन से सुनाई नहीं दे रहा। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम मुझे प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कोई भी ओरिजिनली जाके कोई कलेक्ट कर रहा है डाटे को। आप स्कूल में हो, क्लास में आपको बोला कि लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, गिनो अपनी क्लास में। तो आपने गिना, आप खुद गए ना क्लास में, आपने खुद काउंट किया 1 2 3 4 5, वो डाटा आप खुद लेके आ रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैंने बोल रिपोर्ट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैंने डायरेक्ट पढ़ के बोल दिया अच्छा इतने बॉयज है, इतने लड़की गर्ल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब ये होता है जब ओरिजिनली कोई जाके कोई काउंट करके उस डाटा को लेके आता है। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा मतलब चुराया हुआ डाटा, एक मतलब समझ लो कि हमने पढ़ लिया जस्ट उसको। ठीक है, हम लोग ओरिजिनली नहीं गए हैं वहां पे। ये जस्ट आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए था कि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि डाटा होता क्या है और कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो, अब प्राइमरी, अब इन्हीं डाटा जो हम लोग डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, इन्हीं डाटा को हैंडल करने को बोलते हैं हम लोग डेटा हैंडलिंग। अब अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा हैंडलिंग करते हैं। जैसे आपके पास एक आएगा टैली, टैली मार्क्स के थ्रू आप डेटा हैंडल करोगे। ठीक है, या आप पिक्टोग्राफ के थ्रू करना पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। म्यूट करो बेटा। देखो हाँ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आपके बुक्स में तो अभी ये तीन है। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके में हाँ, पाई चार्ट भी है आपके क्लास में पाई चार्ट? सिक्स में है? फिफ्थ में था ना? फोर्थ में था, क्योंकि पाई चार्ट आई थिंक अब नहीं होगा, सिर्फ बार ग्राफ तक होगा। नहीं है। देखो, ये सारे क्या होते हैं, डाटा को मेंटेन करने के तरीके होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टैली मार्क्स को। टैली मार्क्स को हम लोग हम्म क्या बोल रहे हो बेटा? हम्म, यस। राइशा क्या बोल रहे थे? इन्फोग्राफिक्स करके, चलो उसको ही बढ़ा देंगे, देखते हैं। वही ग्राफ को यूज करने का तरीके को ही बोलते हैं ग्राफिक्स। चलो अभी उस पे भी आते हैं। ठीक है, चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे टैली मार्क्स के बारे में। टैली मार्क्स में हम लोग डाटा को कैसे मेंटेन करते हैं। चलो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं। इससे पहले टैली मार्क्स से भी पहले मैंने बोला आपको क्लास में जाना है। आपकी क्लास में टोटल टोटल मैंने अभी के लिए लिया 10 स्टूडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स के नाम में ABCDEFGHI J 10 हो गए ना? ठीक है, ये स्टूडेंट्स के नेम है और टोटल 10 स्टूडेंट्स है। मैंने मॉनिटर से बोला आप जाओ और पता करके आओ किस किस स्टूडेंट को कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है, चलो फ्रूट्स पसंद है। तो क्या ए ने बोला मुझे मैंगो पसंद है, बी ने बोला मुझे एप्पल, सी ने बोला मुझे भी मैंगो पसंद है, डी ने बोला मुझे बनाना पसंद है, इसने भी बोला, ई ने बोला मुझे एप्पल पसंद है, मैंगो पसंद है एफ को, जी को बनाना पसंद है, एच को ग्रेप्स पसंद है, आई को एप्पल और जे को मैंगो। अब म्यूट करो, अभी बताऊंगी। देखो, ये क्या 10 स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट से मॉनिटर ने कलेक्ट करके लेके आया डाटा कि किस किस स्टूडेंट को कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है। अब आप देखोगे कितने, अब पहले डाटा के लिए हमें ये पता लगाना होता है कि एक्चुअल में कितने फ्रूट्स हैं जो लोगों को पसंद आए। पहला फ्रूट तो लोगों को मैंगो पसंद आया, दूसरा एप्पल पसंद आया है, तीसरा बनाना पसंद आया है, चौथा ग्रेप्स पसंद आया है। इसके अलावा और कोई फ्रूट्स हैं जो पसंद आए हो? बस ये 4 फ्रूट्स हैं टोटल मिला के। ये 4 फ्रूट्स ही हैं जो पूरी क्लास में सबको पसंद है। अब इसका डाटा आप निकालोगे कि कितने कितने स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, कितने। अब ये डाटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंगो पसंद है, 1
2 3 4, 4 स्टूडेंट है जिनको मैंगो पसंद है। एप्पल कितने स्टूडेंट को पसंद है? 1 2 3। ठीक है, बनाना कितने लोगों को पसंद है? 1 2। और ग्रेप्स कितने लोगों को पसंद है? 1। ठीक है, तो ये क्या कर लिया हम लोगों ने? डाटा कलेक्ट कर लिया, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लिया मॉनिटर ने कि इतने इतने स्टूडेंट को ये पसंद है, अब इन स्टूडेंट को ये मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डाटा अपना हैंडल कर लिया। ठीक है, अब इसी में हम यूज करेंगे टैली। टैली कैसे यूज करते हैं हम लोग? इस तरीके से 1 2 3 4, जितने मार्क्स होते हैं उतनी बार हम लोग डंडा खींचते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। देन अगेन 6 7 8 9 10। ठीक है, हर 5 के बाद आपका इस तरीके से डंडा जाएगा, मतलब 4 लाइंस। और अगर इस तरीके से डायगनली आपका एक लाइन जा रहा है, मतलब ये 5 है, इसको हम लोग क्या काउंट करते हैं? 5। इसको क्या काउंट करेंगे? 5। अगर मैं बोलूं इन दोनों को मिला के टोटल कितने हो रहे हैं? 5 + 5 10 हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? 10। टैली मार्क्स इसलिए यूज करते हैं। देखो पहले हम लोग इस डाटा में करेंगे टैली मार्क्स। जैसे आपके मैंगो कितने हैं? 4। 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका? टैली मार्क कर लिया। नेक्स्ट एप्पल कितने? 3। 1 2 3। बनाना कितने? 2। 1 2। ग्रेप्स कितने? 1। तो इस तरीके से ये हो गए टैली मार्क्स। ठीक है, इतना पहले ये बताओ, पहले यहां तक समझ में आया? चलो, अब अब मैं डाटा चेंज करती हूँ। अब मैं डाटा थोड़ा चेंज कर रही हूँ। अब पूरे स्कूल में से डाटा कलेक्ट करके आया। फॉर एग्जाम्पल मैंगो पसंद आए हैं 20 स्टूडेंट को, एप्पल पसंद आया है 13 को, ये बनाना 6 को, और ग्रेप्स पसंद आए हैं 3 स्टूडेंट को। ठीक है, ये डाटा अब कलेक्ट करके आया है। अब हम लोग 20 को टैली मार्क्स में किस तरीके से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया 20। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग टैली। 4 लाइंस आएंगी और एक डायगनली जाएगा, तो मतलब ये 5 बन गया। ये 5 5 5 और 5, ये कितने हो गए आपके टोटल? 20। अब उसी तरह अगर मुझे 13 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 11 12 13, सिंपल 13 हो गए। क्या बोल रहे हो? 5 के बाद नहीं करना। कुछ लोग मैंने ऐसे देखा 1 2 3 4 5 के बाद इस तरीके से करते, ये नहीं होता। 4 लाइंस होनी चाहिए और एक डायगनली होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग 5। बेटा म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं। अब 6 कैसे बनाएंगे? 1 लाइन, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। क्या है? तो 1 2 3 4 एक लाइन करके, ये 5 हो गया, 5 का सेट, और एक ये 1 6। ठीक है, और 3 तो सिंपल बनेगा 1 2 3, इसमें कट करने की जरूरत है ही नहीं। अभी भी किसी को डाउट है क्या? ये 5 से ज्यादा वाला जो मार्किंग करते हैं वो किस तरीके से करेंगे? कोई भी है? चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को डाउट है। यस, अच्छा अभी बताती हूँ, देखो। चलो एक कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग। ऑरेंज, चलो। ऑरेंज है, वो बोल रहा है मेरे को 17 पसंद है। ठीक है, तो 17 कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 5 तक पहुंच गए, 17 तक जाना है हमें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक पहुंच गए, 17 तक जाना है। 16 17, ये अलग सेट बनेगा। एक सेट, दो सेट, तीन सेट, और ये चौथा 0। 5 + 5 + 5 + 2 कितने हो गए? 17। इस तरीके से बनाना है। ये होता है आपका टैली मार्क्स। याद करना, याद रखना, टैली बोलते हैं इसको हम लोग।
चलो, जैसे एक टैली का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ। एक मिनट, सब लोग अपना ग्रुप, क्वेश्चन है आपका, इन मैथमेटिक टेस्ट, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का। द फॉलोइंग मार्क्स, द फॉलोइंग मार्क्स, यस बेटा, अभी मैं बताती हूँ, देखो अभी मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं इसको समझाती हूँ। ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स, कि डाटा मेंटेन कैसे करते हैं ये भी सीखना है। देखो, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब इन्होंने देख किस तरीके से रखा है, 8 1 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 7 1 6 5 2 7, बहुत बड़ा डाटा है, 7 3 8 4 2 8 9 5 8 6, देन 7 4 5 6 9 6 4 4 6 6, ठीक है। अभी तो पहले तो इस डाटा को, बाकी इसके नीचे दो क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है, वो अभी बाद में करेंगे, पहले इसको समझेंगे। देखो क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, मतलब 40 बच्चे थे, 40 स्टूडेंट्स से टोटल, उसके ये सारे मार्क्स आए, मतलब एक स्टूडेंट के 8 आए, एक के 4 आए, एक के 7 आए, एक के 7 आए, ये क्या है, मार्क्स आ रखे हैं बच्चों के, ठीक है, अलग अलग। अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, मतलब टैली मार्क्स से इसको आपको अरेंज करना है। तो पहले तो ये क्या दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे, मार्क्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स मतलब अब देखो कितने कितने मार्क्स आए, देखोगे आप 7 मार्क्स भी दो बच्चों के आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 मार्क्स भी कई कई बार आए हैं। तो आपको क्या लिखना है, पहले तो अरेंज करो सिंगल सिंगल डाटा में, मतलब पहले 8 लिख दिया आपने, 4 7, ठीक है। जो टर्म 2 या 3 बार 4 बार 5 बार ले रखी है उसको एक ही बार लिखो, ठीक है। 8 लिख दिया, 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, और कितने मार्क्स हैं, 1 भी मार्क्स हैं। फिर आप क्या करोगे, 9 मार्क्स हैं, और 3, जो डाटा बार बार दे रखा है उसको सिंगल एक बार लिखना है। ये 4 है, 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फिर 3 भी लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखा, 8 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 3, एक मिनट एक एक करके चलते हैं, 6, और क्या है, 6 7 2 लिखा है हमने, 2 नहीं लिखा, 2 हो गया, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 1 8 6 5 6, और कोई है जो हम लोगों ने ना लिखा हो, सारे लिख लिए। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो डिजिट 2 से 3 बार 4 बार जो रिपीट हो रही है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, मतलब ये सारे मार्क्स हैं जो बच्चों के आ रखे हैं, 8 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए। अब इसको हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, टैली मार्क्स में तो तब कन्वर्ट करेंगे ना। अब देखो, नंबर ऑफ, फिर क्या बनाओगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 8 मार्क्स, कितने अब काफी लोग पता है क्या समझ रहे होंगे, इसी का टैली मार्क बना देंगे, 8 है, 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं करना, ये चीज नहीं करनी हमें, ये हमने सिंगल सिंगल टाइम लिखा, अब ये भी तो लिखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनके 8 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट है जिनके 8 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4, कट करते जाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अपने उसमें, ठीक है। 4 स्टूडेंट है, यस, क्या टैली में फ्रीक्वेंसी टैली टेबल ना, हाँ वो भी देखेंगे। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 8 स्टूडेंट है जिनके 4 स्टूडेंट है जिनके 8 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट है जिनके 4 मार्क्स आए हैं, 4 मार्क्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ है क्या, नहीं है ना। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 4 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है जिनके 7 मार्क्स आए हैं। अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, डेटा अरेंज कर रहे हैं, ये तरीका होता है डेटा अरेंज करने का। देन 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 1 2, 2 स्टूडेंट है जिनके 1 मार्क्स आए हैं। देन 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 1 2 3, 3 स्टूडेंट है जिनके 9 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स बनाते जाओ, 1
टू, थ्री स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए हैं। 5 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6। अपना डाटा भी देखते जाना बेटा, अपनी नोटबुक में जो कर रहे हो करेक्ट है कि नहीं। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1 2, 2 स्टूडेंट के। अब सब लोग अपना डाटा मिलाओ। आप लोग भी कर रहे हो क्या कि नहीं कर रहे हो? अ, देखो, अब ये डाटा जो मैंने लिखा है कोई गलत तो नहीं है, सारे सही आ रहे हैं सबके? यस बेटा। क्या बोल रहे हो बेटा? टैली फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी टैली टेबल ना उसको बोल सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी चार्ट भी आता है बेटा, वो आप आगे पढ़ोगे, जिसमें इस तरीके से होता है 5 से 7 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 6 to 7 के बीच में कितने स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग होता है वो। फ्रीक्वेंसी टैली टेबल कहते हैं उसको। चलो पहले इस पे आते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। पहले ये बताओ, ये डाटा सबका क्लियर है? ये डाटा इतना आ गया। अब इसका हम लोग टैली बनाएंगे। टैली हमेशा किसका बनाते हैं? जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं। ये डाटा हमने कलेक्ट किया, ये ऑलरेडी दिया हुआ था हमें, ये डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया कितने स्टूडेंट्स के आए, ठीक है। अब इसी का हम लोग टैली बनाएंगे। 4 का टैली 1 2 3 4, 7 का 1 2 3 4 5 6 7, अपनी नोटबुक में ही बनाते जाओ। 5 का 1 2 3 4 5, 2 का 1 2, 3 का 1 2 3, 3 का 1 2 3, 6 का 1 2 3 4 5 6, 7 का 1 2 3 4 5 6 7 और 2 1 2। इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो ये मार्क्स फ्री के होते हैं आपके। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर ये एक बार में समझ में आ गया तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे नोटबुक में, सॉरी एग्जाम में। ठीक है, ये होती है आपकी। इस तरीके से टैली को हम लोग बनाते हैं। पहले तो टैली बनाने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए कि डेटा को मेंटेन कैसे करना है। अगर यही नहीं करना आएगा तो फिर तो टैली बनाने का मतलब ही नहीं बनता। और कुछ स्टूडेंट, मुझे पता है 70% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसका टैली बना देंगे, ये वाला डाटा निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी बनाना जरूरी है। चलो, अच्छा हाँ, इसके नीचे एक क्वेश्चन भी दिया है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके आंसर भी देने हैं। टैली तो बना लिया, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जितने जिन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इक्वल इक्वल टू 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स आए हैं? 7 या 12, करेक्ट। अब 12 कैसे निकाला हमने? 7 मार्क्स वाला कहाँ गया लाइन? ये रहा 7 मार्क्स। 7 से ज्यादा कौन कौन सा था? एक 8 और 9। ठीक है, इससे ज्यादा तो और है नहीं। तो कितने स्टूडेंट है जिनके 7 8 9 मार्क्स आए? 4 प्लस 5 प्लस कहाँ गया 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 है या तो 7 से ज्यादा है। अच्छा, इसको ना एक बार और चीज, इसको अच्छे से करने के लिए इस डाटा को ना असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना कन्वर्ट, तब इजीली और अच्छे से समझ में आएगा, तो डाटा अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 4 से कम नंबर आए हैं? जल्दी बताओ, कितने स्टूडेंट ऐसे? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है बेटा, लेस देन 4 है। 4 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं। कितने स्टूडेंट है?
7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए। 4 से कम मार्क्स मतलब या तो 3 आए हों, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। कितने स्टूडेंट? 2 + 3 5 + 2 7। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 7 क्या है ये, 4 से मार्क्स कम आए। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इसकी टैली आप लोग ये खुद करोगे, मैं भेज रही हूँ। ये लिखने में बहुत टाइम जाता है इसीलिए मैं भेज रही हूँ। बाकी लोग जब तक क्वेश्चंस को बनाएंगे मैं समझा भी देती हूँ क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स फॉर 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। देखो क्लास 6 के स्टूडेंट है, क्लास 6 के स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट्स है टोटल। बेटा म्यूट करो। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको चॉइस पूछी गई कि आपको कौन कौन से स्वीट्स पसंद है। तो लिखा है लड्डू बर्फी, लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला, जलेबी लड्डू, मतलब ये क्या है, बच्चे ने बताए कि अपने अपने चॉइसेस बताएं। ठीक है, ये लिखा है अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। पहले जो आपको टेबल दे रखी है, मतलब स्वीट्स दे रखे हैं, उसको टेबल में अरेंज करो। मतलब जो 3 4 बार लिखा है उसको सिर्फ एक बार लिखो, उसको अरेंज करो। ठीक है, देन उसके बाद उसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करो। सेकंड क्वेश्चन है कितने, सबसे ज्यादा स्वीट्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। सबसे ज्यादा कौन सा स्वीट्स स्टूडेंट्स को पसंद है। पहले तो इतना डाटा को अरेंज करो और टैली मार्क्स बनाओ जल्दी से फटाफट। सब लोग अपनी नोटबुक निकालो। हाँ अब देखो जो स्वीट्स दे रखे हैं, अब स्वीट्स को पहले अरेंज करो। जो स्वीट 2 से 3 बार 4 बार दे रखे हैं उसको एक एक बार लिखते जाओ इस लाइन में। जैसे कौन कौन से दे रखे हैं, लड्डू दे रखे हैं, आप लोग अपने पेपर में बनाओ। बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला है। देखो अब ये 4 स्वीट्स दे रखे हैं ऑलरेडी, सिर्फ ये सारे क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स को सिर्फ ये 4 मिठाइयां पसंद थी। अब जल्दी से मुझे बता लड्डू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। ध्यान से देखो, 11 होगा बेटा, 11। जिस जिस 11 करेक्ट। 10 जिसका है एक बार फिर से काउंट करो। नेक्स्ट बर्फी कितने स्टूडेंट को पसंद है। बर्फी काउंट करी किसी ने। 3। जलेबी 7 करेक्ट। रसगुल्ला 9। अच्छा अब ये भी देखना है कि ये जो तुम टैली मार्क्स ये तुमने बनाया है, ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं? इसको आप कर लो टोटल। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा था स्वीट्स फॉर 30 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 30 स्टूडेंट्स थे। तो इसका मतलब इसको भी आप टोटल करोगे तो 30 आना चाहिए। तो इसको जब आप काउंट करते हो तो आंसर 30 ही आना चाहिए। अगर इसको काउंट करने के बाद 30 से कम या ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपके काउंटिंग में गलती है। ये याद रखना इसको कि आप कंफर्म कैसे करोगे कि सही है कि नहीं ये जो आपने डाटा निकाला है। ठीक है, अब देन इसका हमें क्या बनाना है, टैली मार्क, टैली बनाना है। तो टैली सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बस इतना करना था टैली मार्क। जब आप ये पूरा टैली वगैरह बना लोगे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए तो कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन बी, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा कितने किसको पसंद है, कौन सा स्वीट पसंद है, लड्डू को। ठीक है, ये ए का पार्ट था। ए पार्ट में आपको टेबल बनानी थी, बी पार्ट में आपको ये बताना था कि कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट है। चलो एक क्वेश्चन है आपका,
चारों ऑप्शन में से 8 का टैली मार्क्स कौन सा है? करेक्ट, डी करेक्ट। ये सारे गलत है, कभी भी 5 के बाद लाइनिंग नहीं खींचते, 3 के बाद लाइनिंग नहीं खींचते, इस तरीके से कभी नहीं करते। ठीक है, लाइन लिखना ही जरूरी है। एक मिनट, हाँ। इसको काउंट करके बताओ कितना हो रहा है ये। 13 करेक्ट। इस तरीके के ना क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू में, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, चलो एक चीज और है इसमें। टाइम अभी 5 मिनट है ना, चलो जब तक मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। चलो पिक्टोग्राफ पे आ जाते हैं। टैली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो, ये जब आप कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? टैली कर रहे थे। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोल रहे थे? टैली मार्क्स। अब आता है आपको पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को देखते ही आपको पता चल गया होगा नाम पिक्टोग्राफ का मतलब पिक से पता चल गया, पिक्चर। पिक्टो का मतलब पिक्चर। हम लोग किसी भी डाटा को एक पिक्चर या किसी एक थिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला 5 बॉयज है, तो आप 5 बॉयज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस तरीके से 1 2 3 4 5। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डायग्राम ले सकते हो जिससे आप 5 बॉयज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस ट्राइंगल बनाना चाहो, ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है आपके पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में डाटा आता है बहुत बड़ा बड़ा। मतलब अभी अगर मैंने बोल दिया कि 150 बॉयज हैं, अब क्या 150 डायग्राम तो आप बना नहीं सकते कि 150 बनाने जाओगे, इतनी जगह ही नहीं होगी नोटबुक में। तो उस डाटा को हम लोग किस तरीके से पिक्टोग्राफ में अरेंज करते हैं, जो बड़े बड़े डाटा होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग सीखेंगे पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर के थ्रू किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना। पहले हम लोग छोटा डाटा लेते हैं। आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग। मतलब आपकी क्लास में स्टूडेंट है, तो बच्चे किसी तरीके से आते हैं। कोई लोग वैन से आते हैं, कोई लोग पेरेंट्स के साथ आते हैं। ठीक है, कोई लोग पब्लिक बस में आते हैं। वो जैसे इसमें लिखा है, कोई एक कुछ स्टूडेंट है वो प्राइवेट कार में आते हैं, कुछ स्टूडेंट है वो पब्लिक बस में आते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है स्कूल बस में आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, और कुछ स्टूडेंट वॉकिंग बाय वॉक आते हैं। ठीक है, तो अब डाटा दे रखा है, 4 स्टूडेंट प्राइवेट कार से आते हैं, 5 स्टूडेंट पब्लिक बस से आते हैं, 11 स्टूडेंट स्कूल बस से आते हैं, साइकिल से 3 स्टूडेंट आते हैं, और 7 स्टूडेंट्स आपके वॉकिंग के थ्रू आते हैं। अब ये डाटा है, ये डाटा तो इजी है। इस डाटा को अब मैं बोल रही हूँ कि पिक्चर के थ्रू आप पिक्टोग्राफ में करो, तो आप क्या करोगे? 4 बनाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3। इसमें एक चीज बतानी मुझे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो डाटा आप बना दोगे ना, इससे अब काम नहीं चलेगा। सिंपल आपने बना दिया, आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जो ये एक सर्कल है, जो ये एक सर्कल है कितने के इक्वल है? ये जो एक सर्कल है, हाँ, 1 स्टूडेंट के इक्वल है। जब आप ये लोगे, एक सर्कल आपका एक स्टूडेंट के इक्वल है, तभी आप बना पाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 11। तो आपको ये लिखना जरूरी है कि एक सर्कल आपका एक स्टूडेंट के इक्वल है। अब यही डाटा अगर मैं लिख दूं इस तरीके से, प्राइवेट कार से 10 स्टूडेंट आते हैं, पब्लिक बस से 30 आते हैं, इसमें 20 स्टूडेंट स्कूल बस से आते हैं, साइकिल से आपके आते हैं 60, बाय वॉक करके आपके आ जाते हैं 50 स्टूडेंट। अब इस तरीके का डाटा है आपके पास। अब ये डाटा आप इतना बड़ा तो बना नहीं पाओगे,
तो अब क्या करोगे, मैंने पहले तो डायग्राम सेलेक्ट किया। मैं हाँ, एक सर्कल की वैल्यू कितनी कर देंगे हम लोग, 10। 10 करेक्ट। अब जिसको समझ नहीं आया 10 कैसे है, तो देखो आपको क्या करना है, अपना डाटा देखना है, अपने डाटा को ध्यान से देखो। 10, 30, 20, 60, 50, तो ये आप देखो कि सारे के सारे 10 की टेबल में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके 10 की, क्या 5 भी ले सकते हो, लेकिन 5 से डाटा तब भी बड़ा हो जाएगा। 10 लोगे तो फिर छोटा हो जाएगा, 10 एटलीस्ट सही है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर लो जो इन सारों से सबसे कट जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, ये देखोगे कि 10 की टेबल से आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो एक सर्कल है आपका वो 10 स्टूडेंट के इक्वल लिख दोगे। 4 से ले लो, हाँ ऐसा नंबर ले लो जिससे ये सारे के सारे कट जाए। अपना डाटा देखो, ये डाटा देख रहे होगे, ये सारे 10 की टेबल में आते हैं। तो आप क्या करो, एक सर्कल की वैल्यू दे दो 10। एक सर्कल की वैल्यू अगर 10 हो गई, तो ये 10 के लिए कितने सर्कल बनेंगे, 1 सर्कल। 30 स्टूडेंट के लिए कितने सर्कल, 20 स्टूडेंट के लिए, 60 के लिए 1, 3। अब देखो जिसको समझ नहीं आ रहा ये कैसे लेना है, तो आप क्या करो, 10 की अब आपने ले लिया एक सर्कल आपकी 10 की टेबल की इक्वल है, तो आप क्या करते जाओ, 10 का टेबल पढ़ते जाओ। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 10 तक, तो 10 वन द 10 पहुंच गए तो एक ही सर्कल। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 30 तक, 10 वन द 10, 10 टू द 20, 10 थ्री द 30, पहुंच गए सर्कल रोक दो। 20 तक पहुंचना है, 10 वन द 10, 10 टू द 20, 60 तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, देन 50 तक 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी कि एक सर्कल आपका 10 के इक्वल है। तो आपको पहले डाटा देखना है। ठीक है, या तो आपको खुद बनाने के लिए दिया जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर लो, या यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि एक सर्कल 10 स्टूडेंट के इक्वल है। अच्छा, अब मैंने बोल दिया एक सर्कल आपका 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। अब मुझे बताओ 10 के लिए कितने सर्कल बनेंगे, 2। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक सर्कल 5 स्टूडेंट के इक्वल है, तो अब आप 5 का टेबल पढ़ोगे। 5 वन द 5, 5 टू द 10, पहुंच गए। 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 थ्री 15, 5 फोर द 20, 5 फाइव द 25, 5 सिक्स द 30। 20 के लिए 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 सिक्स 15, 5 फोर द 20। 60 के लिए 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 टू 15, 5 फोर द 20, 5 फाइव द 25, 5 सिक्स द 30, 5 35, 5 8 द 40, 5 9 द 45, 5 10 द 50, 5 11 द 55, 5 12 द 60। ठीक है, 12 जो बोल रहा था ना कि मैम 5 भी ले सकते हैं, 5 लेने के लिए देखो कितना लंबा जाना पड़ रहा है। 10 के लिए इजी पड़ रहा था, ठीक है, मैं फिर भी लेकिन बता देती हूँ। और 50 के लिए 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 टू 15, 5 टू द 20। क्या, यस बेटा बोलो। जब 10 की वैल्यू ले रहे थे तो 10 का टेबल बंद करना है, 10 का टेबल लिखना था। और अगर जब हम लोग 5 की टेबल लेते हैं, 5 स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे। आपको बस डाटा देखना है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग ये देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे अभी है टाइम, तो मैं देखती हूँ। अगर नॉर्मल डाटा दे रखा है आपको, सिंपल डाटा 1 2 3 5 7 8 9, तो आप वन बॉल 1 के इक्वल ले लो। ठीक है, तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब डाटा बड़ा हो तो अपने डाटा को देखो, दिमाग लगाओ, डाटा को क्या कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैंने एक डाटा दिया है, क्लास दे रखा है, क्लास क्लास दे रखी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन क्लास, एट क्लास। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, फर्स्ट में 30, सेकंड में 35, थर्ड में 20, 25, फिफ्थ में 35 स्टूडेंट है, सॉरी 30 स्टूडेंट है, सिक्स्थ में 25 स्टूडेंट है, सेवंथ में 30 स्टूडेंट है, एट में 20 स्टूडेंट है। अब जरा डाटा देख के बताओ
ये पूरी फिगर तो आप बना नहीं पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी फिगर तो बना नहीं पाओगे। कितना लेना पड़ेगा? 5 का लेना पड़ेगा। अब डाटा देखोगे, हमने क्लास में पढ़ा था, लास्ट में 0 या 5 आता है, मीन वो 5 की टेबल से जाएगा। तो ये सारे क्या है आपके 5 की टेबल से जाएंगे। इसका मतलब एक डायग्राम, आप डायग्राम कुछ भी ले सकते हो, मैं सर्कल ले रही हूँ, ठीक है। चलो मैं बदल देती हूँ, मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ। कहाँ पे बेटा? ये वाला, ये 35 है। मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक ट्राइंगल आपका 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो अगर जैसे जिसको समझ नहीं आता कितना लेना है, चलो पहले 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 3 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30, मतलब 6 बनेंगे। ये 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे आता है, मतलब 7 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7। 20 के लिए 4, 1 2 3 4। 25 के लिए 5, 30 के लिए 6, 25 के लिए 5। तो हमें क्या आना चाहिए डाटा? यहाँ पे 6 बनेंगे, यहाँ पे 5 4 बनेंगे, ठीक है। मैं बना नहीं रही, वो आपको बनाना है। तो हमें डाटा को समझना आना चाहिए। यस बेटा, इसमें 31 डाटा है ही नहीं, देखो तब क्या आएगा? तो हम लोग हाफ बनाए, इसका भी मैं बताऊंगी कि अगर हम लोगों ने एक 5 ले रखा है और अगर उससे ज्यादा आ गया तो उस तरीकों को कैसे लेते हैं, पॉइंट में आता है उसका आंसर, उसको हाफ बनाते हैं हम लोग, जैसे सर्कल हाफ बनाते हैं, उसका क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके के आए हैं क्वेश्चन, तो सारे एक जैसा डाटा ही दिखाया जाएगा, और एक एक्सेप्शन केसेस होते हैं वो भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसमें 31 आएगा तो आप बना ही नहीं पाओगे, फिर तो आपको एक एक ही लेना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर 31 लिखा होता ना पूरे डाटा में, पूरा डाटा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो उस तरीका केस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आता है तो हम हाफ बनाते हैं, हाफ। वो मैं बताऊंगी कौन से डाटा में आता है, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जिस जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं टेली मार्क्स